कृष्णा नगर का गांव बहुत धनवान है। यहाँ के व्यक्ति बहुत स्वार्थी हैं। ऐसे ही इंसानों को अब स्वार्थी कहा जाता है। इसी गांव में बर का एक पेड़ है जो बहुत ही विशाल और घना है, जिसके नीचे बैठने का जगह बनाया है। इस गांव के सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे। पर एक दिन की बात है, एक गरीब औरत भीख मांगते हुए कृष्णा नगर गांव में पहुंच जाती है। वह एक पूजा नाम के औरत के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगने लगती है। बेटी, कुछ खाना को दे दो, भूख लगी है। भगवान तुम्हें हर खुशी देंगे। सुबह सुबह दरवाजे पर आकर खाने को कौन मांगता है? अभी काम का समय है, जाओ जाओ कहीं और जाकर मांग लो, अभी मैं काम में हूँ। बाहर की आवाज सुनते ही अंदर से राम बाहर आया। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना खाने को लाता हूँ। भगवान तुम्हारा हमेशा साथ दे। वो औरत खाना लेकर वहाँ से चल पड़ती है। जरूरत क्या थी उसे खाना देने की? रोज रोज की उसकी आदत पड़ जाएगी यहाँ आकर खाना मांगने की। तुम ऐसी फालतू बातें मत करो, खाना ज्यादा था इसलिए दे दिया। खाना लेकर वो औरत बर के पेड़ के पास चली जाती है। खाने को जब निकालती है तो उस खाने से गंदी सुगंध आती है। जब खाने को ध्यान से देखी तो खाना खराब हो चुका था। गरीब औरत ने खाना फेंक दिया और दूसरी जगह फिर से भीख मांगने चली गई और वह पिंकी नाम के औरत के घर जाती है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा हमेशा अच्छा करेंगे। पर बेटी, गंदा खाना मत देना, मेरी तबीयत पहले से ही खराब है और हो जाएगी। हाँ ना, एक तो खाने को मांगती हो और नहीं तो फरमाइश कर रही हो। कुछ नहीं है मेरे पास खाने को, जाओ यहाँ से चुपचाप। बेचारी वो औरत वहाँ से कहीं और दूसरे घर में खाना खाने के लिए चली जाती है। फिर एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, ये तो बहुत कम खाना है और थोड़ा सा दे दो, इसमें तो पेट भी पूरा नहीं भरेगा। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, आपको क्या पता कितना महंगा सब कुछ हो चुका है। किस्मत से लाचार वो औरत को गांव के लोगों ने इतना कम भीख देते थे कि उससे उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिन बाद में वह और ज्यादा कमजोर हो गई। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण उस दिन उस औरत को बहुत जोरों से प्यास लगी और वो जहाँ रहती थी वहाँ पे कोई भी पानी का व्यवस्था नहीं था। वो प्यास के कारण लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगी, पर वहाँ के लोग इतने मतलबी और अपस्वार्थी थे कि उस गरीब औरत को पानी भी नहीं देते थे। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कोई पीने को पानी तो दे दो, नहीं तो मर जाऊंगी। उस औरत को कोई भी पानी पीने को नहीं दिया। उसे देखते ही उस गांव के लोग वहां से भाग जाते थे। लोगों के घर जा जाकर पानी मांगते मांगते वह बहुत थक चुकी थी, पर उसे एक बूंद पानी पीने को कोई नहीं दिया। फिर से वो उसी बर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ दिन बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण उस औरत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उस औरत के मृत्यु होने के बाद उस गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव के लोग जब रात को सो जाते तो आधी रात को एक औरत की रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी। ये आवाज इतनी गूंजती थी कि पूरे गांव के लोगों को सुनाई देती थी। रोने की आवाज के साथ साथ अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज भी आती थी, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते थे। गांव के सब लोग ने एक मीटिंग बैठाई और उसी बर के पेड़ के नीचे गांव के लोग इकट्ठे हुए। गांव के लोगों में से कुछ लोग पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में रोज कुछ कुछ आवाजें गूंजती हैं। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय करें हम लोग? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ो या बजाओ, इसके बाद आवाज आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन एक आदमी उस बर के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी बाइक खराब हो गई। बर के पेड़ के नीचे से जो आता जाता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और कुछ कुछ होने लगता था।
तो कभी हंसने की आवाज आती, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। इस सब के कारण लोगों का डर और बढ़ता था। गांव वाले एक साधु को बुलाए, फिर उस साधु से पूछते हैं। साधु ने उनको कोई उपाय नहीं बताए। पूजा हवन करना पड़ेगा, तभी शायद कुछ हो सकता है। फिर सारे गांव वाले बोलते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र बोलने से एक भूतनी प्रकट हुई। हे साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने से मतलब रखो, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से भी भूल हो जाती है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम पे सब गांव के लोग पूजा करेंगे। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो हंसते हुए बोलती है, जिंदा थी तो सारे लोग मुझे कुत्ता भी नहीं समझते थे, और अब भगवान की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। ठीक है, पर जो चाहिए तुम्हें बताओ, सब लोग वही करेंगे जो तुम बोलोगी। एक उपाय है, क्या तुम लोग मानोगे? इन सब उपस्वार्थियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, नहीं तो उन लोग के साथ तुम भी मारे जाओगे। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में है, जिसने मुझे तड़पाया है, वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल चली जाती है और साधु गांव वाले को बताता है, इसका कोई समाधान नहीं है। जब तक वो भूतनी अपना बदला नहीं ले लेती, वह अपना बदला पूरा करके ही मानेगी। कुछ दिन में सब लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे, जिसके कारण कृष्णा नगर के लोग डर से गांव छोड़कर चले गए। अब वहाँ कोई नहीं है, एक कुत्ता भी नहीं मिलेगा। सारे गांव के लोगों के एक गलती के कारण सबको अपना घर द्वार जमीन सब छोड़कर जाना पड़ता है और गांव का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ अब इस गांव में ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंडी और अपस्वार्थी नहीं बनना चाहिए और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।